Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आखिर कितने दिनों के मेहमान हैं? या योगी ऐसी उछल कूद मचाने वाले हैं कि आला कमान की उछल कूद उनके सामने फीकी पड़ जाएगी? हम नहीं कह रहे, योगी जी ने खुद ही इशारा किया है। उनका कहना है कि विपक्ष बड़ी उछल कूद मचा रहा है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आत्मविश्वास और वोट शिफ्टिंग के कारण बीजेपी की हार हुई। इसके पीछे का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। विपक्ष सिर्फ उछल कूद मचा रहा है या पार्टी के अंदर उछल कूद मचाई जा रही है, मचवाई जा रही है? और ऐसी उछल कूद जो लखनऊ में भी मचाई जा रही है पार्टी के अंदर, और दिल्ली आला कमान भी उछल कूद मचा रहा है। ये एक बड़ा सवाल उठता है। आगे सवाल उठता है कि योगी क्या विपक्ष की उछल कूद से ज़्यादा परेशान है, या पार्टी के अंदर के लोगों की उछल कूद से ज़्यादा परेशान है, साथी धड़ों की उछल कूद से ज़्यादा परेशान है, जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक यानी दोहरी उछल कूद से ज़्यादा परेशान है क्या? अब तक तो डबल इंजन की बात होती थी, फिर डबल एंटी इनकम्बेंसी की बात होने लगी, अब तो योगी जी डबल उछल कूद के शिकार हो रहे हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उछल कूद से आखिर बीजेपी योगी कैसे उबर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष उछल कूद मचा रहा है। विपक्ष का काम ही तो उछल कूद मचाना है। स्थायी रूप से विपक्ष का एक ही स्थायी भाव है, उछल कूद। लोकसभा में भी, विधानसभा में देखा होगा कि विपक्ष ही उछल कूद मचाता है, उछल उछल कर वेल में कूदता है। सत्ता पक्ष के लोग तो वेल में भी नहीं कूदते। एक और बात है कि जिस पार्टी के लिए, जिस विपक्ष के लिए आप कह रहे थे कि मरणासन है, खत्म हो जाएगा, आईसीयू में पड़ा हुआ है, अब आप कह रहे हैं विपक्ष उछल कूद मचा रहा है। तो इतना स्वस्थ हो गया जो उछल कूद मचाने की स्थिति में आ गया? आखिर एक आईसीयू में पड़ा व्यक्ति तो उछल कूद मचा नहीं सकता, वो तो हाय हाय कर सकता है। और अब बीजेपी के नेता हाय हाय करने में लगे हैं, छाती पीटने में लगे हैं कि विपक्ष उछल कूद मचा रहा है। विपक्ष अगर उछल कूद मचा रहा है तो इसको उछल कूद मचाने का मौका किसने दिया? आप ही ने दिया। या फिर विपक्ष उछल कूद इसलिए मचा रहा है क्योंकि जनता उछल कूद मचा रही है, जनता उसको उछल कूदने के लिए मजबूर कर रही है। अग्निवीर के मसले पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता ने इस कदर उछल कूद मचाई कि विपक्ष तो इसको समझ गया कि हमें भी इनके साथ मिलकर उछल कूद करनी है, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं समझ पाया। और इसका खामियाजा अब योगी सरकार हो या केंद्र की बीजेपी सरकार या एनडीए की सरकार हो, उसको भुगतना पड़ रहा है। क्या सिर्फ सत्ता पक्ष को ही उछल कूद मचाने का हक है? विपक्ष इसलिए क्योंकि पीडीए काम कर रहा है इसलिए विपक्ष उछल कूद मचा रहा है। ओबीसी दलित वोट खिसक गया है बीजेपी से और विपक्ष के खाते में आया है काफ़ी हद तक, इसलिए विपक्ष उछल कूद मचा रहा है। मुस्लिम एक तरफा विपक्ष के खाते में आया है तो इसलिए भी विपक्ष उछल कूद मचा रहा है। इस कदर उछल कूद मचा रही है जनता कि वो जो बाउंड्री वॉल कूद कर विपक्ष के खामे में, विपक्ष के पाले में पहुंच गई है और सत्ता पक्ष को पता ही नहीं लगा। अब योगी जी कह रहे हैं कि विपक्ष उछल कूद मचा रहा है। बड़ा सवाल उठता है कि ये जो विपक्ष के पाले में कूद गई जनता, उसको वापस कैसे लेकर आएगी योगी सरकार या मोदी सरकार? जनता ने तो विधानसभा चुनाव में दिखा दिया, क्या दिखा दिया विधानसभा के उपचुनाव में, कि जो उछल कूद लोकसभा चुनाव में मचाई गई थी वो जारी रहने वाली है। उस उछल कूद में हो सकता है बढ़ावा ही मिलने वाला हो, ज़्यादा तेज से उछले और ज़्यादा झटके से वो ज़मीन पर पाँव रखा जाएगा तो दिल धड़कना लगे सत्ता पक्ष का। वापस आते हैं योगी पर। योगी के निशाने पर आला कमान है, कुल मिलाकर ऐसा लगता है। अगल बगल के साथी हैं, सहयोगी दल है। अनुप्रिया पटेल ने खत लिखा, दो विधायक मोती सिंह और रमेश मिश्रा ने कहा कि यही हाल रहा तो 2027 में नाम लेवा नहीं बचेगा या सत्ता में नहीं आ पाएगी।
केशव प्रसाद मौर्य बोले संगठन सर्वोपरि हैं, और भी नेताओं ने कुछ कुछ बोला। तो ये सब नेताओं ने क्यों बोला? इन नेताओं के ने बयानों की उछल कूद क्यों मचाई? क्या ये आला कमान के इशारे पर है? क्या आला कमान इस भाव को भाव दे रहा है? क्योंकि अति आत्मविश्वास की बात करते हैं तो अति आत्मविश्वास किस में था? मोदी जी में था। अति आत्मविश्वास के अलावा वोट शिफ्टिंग की बात करते हैं तो वोट शिफ्टिंग क्यों हुआ? मोदी जी के कारण हुआ कि 400 पार जाएंगे, तो ये कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि संविधान बदल देंगे, और खुद ही कहना शुरू कर दिया तो विपक्ष ने उछल कूद मचानी शुरू कर दी स्वाभाविक तौर पर, और जनता को भी लगा कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इसका तोड़ कोई निकाल नहीं पाया। इसमें योगी जी की क्या गलती है? उत्तर प्रदेश में जो सीटें हारी। फिर 29 फरवरी 2024 को दिल्ली में बीजेपी की जो चुनाव की जो केंद्रीय कमेटी है उसकी बैठक होनी थी। योगी जी 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। उधर 2 घंटे तक अलग कमरे में, बगल के कमरे में जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर हिसाब किताब करते रहे, और 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए 20 मिनट के अंदर। नाम लेकर इलेक्शन कमेटी की बैठक में BL संतोष आए और नाम पढ़ दिए। ऐसे में योगी जी क्या करते? योगी जी तो चिट्ठी अपने साथ एक खत लेकर गए थे, एक फाइल लेकर गए थे। उस फाइल में बाकायदा दर्ज था कि 35 सांसदों के कम से कम टिकट काटे जाने चाहिए जो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हैं। इन 35 सांसदों को टिकट दिया तो बीजेपी की हार तय है, बुरी स्थिति हो जाएगी। लेकिन नहीं माना कोई, क्योंकि तिगड्डे ने तय कर लिया था। ऐसे में योगी जी भला क्या कर सकते थे सिवाय इसके कि मेरी तरह इस तरह पसीना पहुंचने के अलावा। और योगी जी की बात सही साबित हुई। 35 ऐसे नकारा निकम्मे सांसदों में से 27 चुनाव हार गए। इस बात से साबित होता है कि सियासी उछल कूद दिल्ली के खेमे में ज़्यादा मचाई जा रही थी। क्या पता योगी को निपटाने के लिए मचाई जा रही थी। आला कमान को लग रहा था कि योगी की बात मान ली तो क्या पता योगी हमें हरवाने पे तुले हुए हैं। तो अविश्वास का भाव कुल मिलाकर ये था। योगी की अब घेराबंदी हो रही है। आशंका है कि ये जो 10 उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें योगी जी अगर सभी सीटें नहीं निकाल पाए तो उछल कूद ज़्यादा तेज हो जाएगी और सत्ता अदल बदल हो जाएगी। अदल बदल से मतलब योगी जी को हटा दिया जाएगा, कोई नया मुख्यमंत्री लगा दिया जाएगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी इस पर कैसे रोक लगा पाएंगे, और या वो इतनी उछल कूद मचाएंगे। कुल मिलाकर पार्टी के कुछ नेता जो उछल कूद मचा रहे हैं, उसके लिए कहा जा रहा है कि आला कमान उनके पैर के नीचे स्प्रिंग लगाए हुए हैं, सियासी स्प्रिंग लगाए हुए हैं, ताकि वो ज़्यादा उछल कूद योगी के खिलाफ मचा सकें। लेकिन क्या संघ भी ऐसे स्प्रिंग योगी को प्रोवाइड कराएगा? समर्थन दिया है, संरक्षण दिया है, लेकिन ऐसे स्प्रिंग क्या संघ प्रोवाइड करा पाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। और जब उछल कूद दोनों पक्षों से इस बीच मचेगी तो फिर आम जनता का क्या होगा, ये एक सवाल उठता है। एक बात तय है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की जो विपक्ष की उछल कूद है वो किसी कीमत पर कम नहीं होने वाली। नौजवान लड़के हैं, अखिलेश उछल कूद मचाने में माहिर हैं, राहुल गांधी उछल कूद मचाने में नए खिलाड़ी हैं, लेकिन वो भी एथलेटिक बॉडी के हैं। तो सियासी उछल कूद तय रहेगी, जारी रहेगी, और मेरे वीडियो भी जारी रहेंगे। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।